भगवान शिव कहते हैं देवी सब जो कुछ भी होता है वो भगवान की इच्छा से होता है। अब क्या अपराध नारायण से बना और क्या तरफ फुलवारी जो है खिल रही है और कलकोल कलनी करती हुई गंगा मैया की धारा बह रही है। जब ऐसा सुंदर स्थान भगवान के भक्त श्री नारद जी ने देखा तो नारद जी महाराज की समाधि लगने लगी, समाधि में बैठ गए। सुंदर स्थान होता है, अभी अभी हमने कहा सुंदर स्थान होता है तो संतों की समाधि लगती है। आजकल का कोई माली जाता तो पहले फूल ही तोड़वा लेता, ये सुंदर सुंदर फूल लगे सब तोड़ लो बेचेंगे जाकर के। लेकिन संत की दृष्टि जैसे ही यह सब देखा भगवान के भजन में ही नारद जी का मन डूबने लगा और समाधि लग गई। सोमेरत हरि श्राप गतिवादी, सोमेरत श्राप मुनिगारी, सोमेरत हरि श्राप गतिवादी, सोमेरत हरि श्राप गतिवादी, सहज विमल मन लागी समाधि, सहज विमल लागी समाधि, सोमरत हरि श्राप गतिवादी, सोमेरत हरि श्राप गतिवादी, श्राप गतिवादी। जैसे ही समाधि लगी तो श्राप की जो गति थी वो नष्ट हो गई। वैसे भगवान श्री नारद जी महाराज को श्राप लगा हुआ है कि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं सकते, दक्ष ने दिया था। लेकिन यहां तो कह रहे हैं समाधि लग गई, तो समाधि कैसे लग गई जब श्राप लगा हुआ है? तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सुमिरत हरि ही श्राप गतिवादी, भगवान का भजन करते ही श्राप की गति, श्राप जो था वह नष्ट हो गया। देखिए समाधि में, भगवान के भजन में कभी श्राप काम नहीं करता है। अब नारद जी तो कई वर्षों तक समाधि लगाते थे। ऐसे तो यदि कहें यदि श्राप उनके ऊपर प्रभाव डाल रहा है तो फिर तो वो रमते ही राम बने रहे। वैसे 48 साधारण रूप से 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं है, लेकिन जब भजन की बात आती है तो समाधि की बात आती है तो श्राप का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जैसे इंद्र ने देखा, अच्छा कोई भजन करे इंद्र को पहले परेशानी होने लगती है। आज के युग में भी यदि कोई भक्त भगवान का भजन करने लगे तो इंद्र तुरंत समस्या डालने लगेगा। हाँ, और भजन के देखिए वैसे भले ही काम हमको याद ना आए, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, और जैसे ही हम भजन करने लगते हैं तुरंत ही याद आता है अरे वहां तो पैसे भेजना था, उसके बाद अच्छा बच्चे को टिफिन भी लगाना था, अभी अभी वो आते भी होंगे तो भोजन भी तैयार करना। मतलब जैसे ही आप भजन करने बैठे तुरंत, क्यों? क्योंकि भजन करना, भगवान का भजन तो बड़ा सरल है, परंतु माला लेकर बैठना ये तो वही बैठ सकता है जिसके ऊपर काम का प्रभाव नहीं राम का प्रभाव हो, कोई और नहीं बैठ सकता। इसलिए तो चलते फिरते नाम लेते रहिए, क्योंकि एक स्थान पर बैठकर भजन करना बड़ा कठिन है। अब कि ग्रह कार्य नाना जंजाला, ग्रह में अनंत कार्य हैं। तो भगवान जो इंद्र हैं उनको बड़ी परेशानी हुई। कहीं ऐसा तो नहीं ये मेरा आसन चाहते हो?
तुरंत कामदेव को बुलाया, जाओ इनकी समाधि भंग करके आओ। कामदेव आया, भगवान के द्वारा, इंद्र के द्वारा भेजा गया कामदेव आया और नारद जी महाराज समाधि लगा के बैठे, सारी कलाओं को दिखाया, खूब नृत्य किया, अनेक बाण चलाए, सब कुछ किया, फिर भी समाधि भंग नहीं कर पाया। और जब समाधि भंग नहीं कर पाया तो घबराया। अब उसको लगा यदि अब मैं शरण में नहीं गया तो पक्का श्राप मिलेगा। भगवान शिव से जो है उनकी समाधि खुली तो भस्म होने पड़ा, आज फिर भस्म होना पड़ेगा। तुरंत चरणों को पकड़ लिया, हे महाराज श्राप मत देना, मैं आपकी शरण में हूं। और जैसे ही चरणों को पकड़ा, तुरंत नारद बाबा की समाधि खुल गई। और नारद जी की जैसी समाधि खुली, नारद जी को क्रोध भी नहीं हुआ। तुलसीदास जी कह रहे हैं, भयउ न नारद मन कछुरोसा, भयउ न नारद मन कछुरोसा, कहि प्रिय वचन काम परितोषा, कहि के वचन का परितोषा, भयउ न नारद मन कछुरोसा, भयउ न नारद मन कछुरोसा, कहि प्रिय वचन काम परितोषा, कहि प्रिय वचन काम परितोषा, भयउ न नारद मन कछुरोसा, कहु नारद परितोषा, भयउ न नारद मन कछुरोसा, भय गुण नारद, भय गुण नारद, भय गुण नारद। नारद जी के हृदय में बिल्कुल भी क्रोध नहीं आया और बड़े मीठे मीठे वचन कहे, अरे कामदेव डरने की बात नहीं है, मैं कोई क्रोधी महात्मा थोड़ी हूं जो तुमको श्राप दे दूंगा। जैसे ही ऐसा कहा तो तुरंत कामदेव को मौका मिल गया। अब लगा दी प्रशंसा की झड़ी, वाह महाराज